हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में। देखो, 2024 से रेलवे की जो नई वैकेंसी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है उसमें अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। जहां टेक्नीशियन की भर्ती को एलपी से अलग किया गया, उसके बाद टेक्नीशियन का सिलेबस चेंज किया गया, और उसके बाद यहाँ पर एक और बड़ा चेंज हुआ है। तो वो क्या चेंज है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और क्या ये चेंज एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेई की अपकमिंग वैकेंसी पर भी लागू होने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है रेलवे में स्पेशली। उसका रीज़न भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का डिटेल नोटिफिकेशन आया है और कल से फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का अपडेट तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे दिया था, सारी चीज़ें बता दी थी कि किस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज आई है, डेट्स वगैरह भी बता दी थी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि नौकरी लेना क्यों मुश्किल है। आप एक बात यहाँ पर देखिए, 452 पदों पर एसआई की पदों पर ये वैकेंसी आई है, और ये 452 पदों को अगर आप 21 आरआरबी, या जिन्हें आप जोन के नाम से पुकारते हैं, अगर 21 जोन में आप इनको डिवाइड करते हैं तो शायद एक जोन में 5, 7, 10 वैकेंसी ही आपको मिलेगी, और वो भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो एक एक दो दो वैकेंसी आपके हिस्से में आएगी। अगर ऐसे ही आप लोग टेक्नीशियन का देखेंगे, किसी जोन में 16 वैकेंसी है किसी कैटेगरी के लिए, कहीं ओबीसी की 10 वैकेंसी हैं, कहीं टोटल यूआर की ही 100 वैकेंसी है। तो इस तरह से वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये पहली हमारा सवाल था कि नौकरी लेना मुश्किल क्यों है। तो इसके कारण नौकरी लेना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि देखो, 5 साल बाद अगर वैकेंसी रेलवे की आ रही है तो बल्क में स्टूडेंट तैयारी करते हैं रेलवे की, और वो पूरा जो बल्क में स्टूडेंट है वो इन थोड़ी सी वैकेंसीज के लिए ऑब्वियसली फाइट तो जरूर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टूडेंट फॉर्म ही ना भरे, सब फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा, यहाँ पर जो बड़ा बदलाव रेलवे ने किया है, जैसा मैंने आपको बताया, टेक्नीशियन में हमने चेंजेस देखे, सिलेबस पूरा चेंज हुआ। अब क्या है कि स्टूडेंट पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे, अचानक से पता लगा सिलेबस ही चेंज हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सडनली जो चेंज होती है वो प्रभाव डालती हैं। अब आरपीएफ में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में कहीं भी आरआरबी या किसी जोन का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर जो जिस तरह से नोटिफिकेशन आता है, जैसे टेक्नीशियन का आया, एएलपी का आया, उसमें हमने देखा कि आरआरबी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये कांस्टेबल और एसआई का जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें कहीं भी आरआरबी वाइज या जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज का नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो आप लोग फॉर्म भरेंगे वो जोन के अकॉर्डिंग नहीं भरा जाएगा। जब कल फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तब भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन अभी तक के मैं इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि जोन वाइज आपको ये फॉर्म नहीं भरना। ये जो फॉर्म है वो ओवरऑल भरा जाएगा एक ही, यानी कि एक लिंक एक्टिव किया जाएगा, सभी वेबसाइट्स पे आएगा वो लिंक, लेकिन वो एक ही लिंक होगा और उसी लिंक से सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है जोन वगैरह का सिस्टम इन्होंने इसमें खत्म कर दिया है। रीज़न इसके पीछे का ऑफिशियल तो हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ तक अंदाजा लगा सकते हैं वो यही है कि वैकेंसीज बहुत कम है। अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करके जोन वाइज निकालते तो ये रेलवे का ही काम बढ़ जाता। पूरी 21 आरआरबी की वेबसाइट्स को जो एक्टिव किया जाता, उनके सर्वर्स को चलाया जाता, उसके बाद फॉर्म वगैरह भराए जाते। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है ये कॉमन लिंक जारी करेंगे और सभी का फॉर्म ले लेंगे। लेकिन फॉर्म भरते टाइम आपको जोन का प्रेफरेंस भरने का मौका जरूर मिलेगा कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कोई भी 5 जोन, या हो सकता है कि सारे जोन ही प्रेफरेंस में आपको मिल जाए, कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जोन को प्रेफरेंस में भर दो कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं पहले नंबर पर रखता हूं नॉर्दर्न रेलवे को, मुझे नॉर्दर्न रेलवे लेना है। क्योंकि आप लोग देखो, 452 टोटल वैकेंसी है, तो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी सभी जगह पे होंगी, हो सकता है कुछ जोन में वैकेंसी ना भी हो, तो इस तरह से प्रेफरेंस का मौका यहाँ पर रेलवे दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आरपीएफ की जो वैकेंसी आई थी कांस्टेबल एसआई की, उसमें ग्रुप्स बना रखे थे, 5-5, 6-6 जोन के ग्रुप्स बना के, आई थिंक 6-7 ग्रुप थे, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन इस बार ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है, क्या ये बदलाव हमें ग्रुप डी एनटीपीसी में भी देखने को मिल सकता है? तो देखो, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ कि एनटीपीसी ग्रुप डी में आपको इस तरह का बदलाव तो देखने को नहीं मिलेगा कि उसमें जोन ही ना मिले। क्योंकि देखो, इससे पहले एलपी आया, टेक्नीशियन आया, वैकेंसी तो उसमें भी कम आई है, लेकिन इतनी कम नहीं जितनी आरपीएफ में है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जोन का मौका मिला है। दूसरा, एक और चीज मैं आप आरपीएफ के बारे में आपको बता दूं, आरपीएफ की वैकेंसी पर ईयर नहीं आएगी, ना ही एग्जाम कैलेंडर में शामिल है। हो सकता है कि इसकी बस अभी वैकेंसी आए, फिर 2-4 साल बाद आए। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी में शायद ये जोन वाला चेंज तो आपको ना देखने को मिले, लेकिन कुछ और चेंज आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे सिलेबस में चेंज हो सकता है, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ये चेंजेस आपको डेफिनेटली ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ा थोड़ा चेंज हमने सभी में देखा। अब क्या चेंज हो सकते हैं, ये भी सवाल उठता है। हो सकता है जैसे एनटीपीसी में 2 एग्जाम हो कि वहां पर एक ही एग्जाम कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। ग्रुप डी में तो एक ही एग्जाम होता है, हो सकता है सिलेबस में थोड़ा फेरबदल कर दी जाए, एनटीपीसी के सिलेबस में थोड़ी फेरबदल कर दी जाए।
इस तरह से आपको ज़रूर देखने को चीज़ें मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपको सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये आरपीएफ का बड़ा चेंज था, मैंने आपको बता दिया है। एनटीपीसी ग्रुप डी में भी बदलाव होंगे, लेकिन ये वाला बदलाव शायद नहीं होगा। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको ज़रूर सूचित करूंगा।